नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल नॉलेज शो में। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों के बारे में। तो दोस्तों राफेल से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा घबरा चुका। उसके एयरफोर्स चीफ ने प्रमुख जानकारियाँ पाकिस्तान की आम जनता के साथ साझा की। इस पर बात करने वाले आज के इस वीडियो में। साथ ही चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। क्या कहा है इस पर और क्यों कहा है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। इसके साथ ही अमेरिका और भारत से तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति ने भारत के लिए बहुत बड़ा बयान दिया है। इसके बारे में बात करने वाले इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों दरअसल राफेल जेट के भारतीय वायुसेना में शामिल होते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के दिलों की धड़कनें तेज हो गई है। पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ ने चेतावनी दी है कि भारत जल्दी पाकिस्तान पर हवाई हमले कर सकता है। पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ ने चेतावनी दी है कि भारत पाक पर हमले की साजिश रच रहा है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीने के अंदर राफेल जेट से भारत पाक पर हमला कर सकता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ ने दावा किया है कि भारत आक्रामक सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। लद्दाख पर चीन के बोल फिर से बिगड़ चुके हैं और कहा है कि लद्दाख अवैध रूप से स्थापित किया गया है, इसे मान्यता नहीं देती। भारत के चीन से लगे 7 राज्यों और केंद्र प्रदेशों में 44 नए पुल बनाए, आपको पता होगा। और ड्रैगन इससे बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। चीन के विदेश मंत्री के प्रवक्ता झाओ लीजिन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हम भारत के अवैध रूप से स्थापित लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को मान्यता नहीं देते हैं। भारत के चीन से लगे 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 44 नए पुल बनाए जाने से ड्रैगन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजिन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम भारत के अवैध रूप से स्थापित किए हुए तिब्बत, जो कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, उसे हम मान्यता नहीं देते, यानी चीन मान्यता नहीं देता। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी उसने काफ़ी कुछ कहा है। झाओ लीजिन ने कहा कि सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चीन भारतीय पक्ष द्वारा अवैध रूप से स्थापित किए गए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश को भी मान्यता नहीं देता है। हम जो सैन्य निगरानी और नियंत्रण के लिए किसी भी आधारभूत ढांचे का चीन विरोध करता है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी पक्ष को इलाके में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे स्थिति इतनी जटिल हो जाए। भारत के साथ लगे सीमा क्षेत्र में चीन सब पहले ही बुनियादी ढांचे का निर्माण कर चुका है और अब इसे भारत के निर्माण से काफ़ी परेशानी भी हो रही है, जो कि चीन खुद पहले कर चुका है। और अब जो भारत अपने इलाके में जो भी सैन्य के लिए निर्माण करता है तो उससे चीन इतनी बुरी तरह से बौखलाया हुआ है कि वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को भी भारत के सामान्य से इनकार करता है। चलिए बात करते हैं तीसरी खबर की। भारत से तनाव के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बोला है कि हमें जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। चीनी राष्ट्रपति सेना के सर्वोच्च कमांडर है और उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब चीन का अमेरिका और भारत के साथ चरम पर है जो तनाव। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग गुआंगडोंग के इलाके का दौरा भी किया और सेना के एक अड्डे पर भी पहुंचे। शी जिनपिंग ने मरीन सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने और हमेशा सतर्क रहने को भी कहा। अमेरिका और भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग गुआंगडोंग इलाके का दौरा किया और सेना के एक अड्डे पर भी पहुंचे। सैन्य अड्डे पर जिनपिंग ने मरीन सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने और हमेशा सतर्क रहने के लिए कहा, जो कि साफ साफ दिखाता है कि चीनी राष्ट्रपति भी अब भारत से बढ़ते तनाव के बीच बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं सबसे नेक्स्ट खबर की और एक बहुत ही धांसू खबर की, जो निकल कर आ रही है भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से। दरअसल आपको पता होगा कि ब्रह्मोस वर्ल्ड की लार्जेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका अभी तक पूरी दुनिया में किसी के पास भी तोड़ नहीं है। और पूरी दुनिया को ये तो पता था कि भारत के पास वर्ल्ड की सबसे खतरनाक और बेहतरीन मिसाइल है जिसका नाम है ब्रह्मोस, और भारत ने अभी से और भी ज़्यादा अपग्रेड कर लिया, जिसके बाद ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो गई है। लेकिन दुनिया को ये पता नहीं था कि भारत के पास ब्रह्मोस का कितना बड़ा भंडार है, या फिर भारत के पास कितनी संख्या में ब्रह्मोस मिसाइल हैं। जो कि 2018 में जब काफ़ी विदेशी नागरिकों ने भारत से इस बारे में अपील की तो भारत ने इस बारे में कोई भी साझा जानकारी करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब भारत ने इस बारे में बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारतीय सेना से। दरअसल भारत के पास 14,000 ब्रह्मोस इस वक्त मौजूद हैं और ये दावा किया है चीन के थिंक टैंक ने, जो कि साफ साफ दिखाता है कि चीन कितनी पूरी तरह से बौखलाया है। चीनी थिंक टैंक ने कहा है कि भारत के पास इस वक्त आज की तारीख में अगर भारत और चीन के पास युद्ध होता है तो भारत के पास 14,000 ब्रह्मोस मिसाइलें मौजूद है, जिससे कि पूरी चीन में तबाही मचाई जा सकती है।
इसके अलावा उसने कहा है कि भारत के पास 14,000 ना सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल है, जबकि भारत के पास निर्भया और आकाश मिसाइल डिफेंसिव काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। और साथ ही उसने कहा है कि भारत के पास रॉकेट और गोला बारूद इतनी भारी मात्रा में कि अगर किसी भी वक्त चीन से भारत का युद्ध होता है तो भारत चीन पर बहुत भारी पड़ेगा और भारत को फ्रांस, अमेरिका या फिर इजराइल की मदद की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल वो 14,000 की संख्या में, और एक मिसाइल काफ़ी खतरनाक होती है। तो 14,000 मिसाइल चीन पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर को कुछ ही समय में ख़त्म कर सकते हैं। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।